सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इत्यादि। ईशा ईष्ट इति ईट तेन ईशा। ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य सहि सर्वम इष्टे
सर्वजंतूनाम आत्मा सन्न प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम आच्छादनीयम किम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां पृथिव्यां जगत् तत्सर्वं स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एव इदं सर्वम् इति परमार्थ सत्यरूपेण अनृतम इदं सर्वं चराचरम् आच्छादनीयम् स्वेन परमात्मना यथा चंदन अगरु आदेः उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन तद्वदेव हि स्वात्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणं जगत् द्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्याम् इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम् एव नाम रूप कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तं स्यात् एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकारः न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागेन इत्यर्थः न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति अतः त्यागेन इति अयमेव वेदार्थः भुञ्जीथः पालयेथः एवं त्यक्तैषणः त्वं मा गृधः गृधिम् आकांक्षां मा कार्षीः धन विषयां कस्यचित् धनं कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनं मा कांक्षीः इत्यर्थः स्वित् इति अनर्थको निपातः अथवा मा गृधः कस्मात् कस्यचित् धनम् इत्याक्षेपार्थः न कस्यचित् धनम् अस्ति यत् गृध्येत आत्मैव इदं सर्वम् इति ईश्वर भावनया सर्वं त्यक्तम् अतः आत्मनः एव इदं सर्वम् आत्मैव च सर्वम् अतः मिथ्या विषयां गृधिं मा कार्षीः इत्यर्थः। यत्कृतं तत् सकर्तृकम्। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है। जिस तरह से घट
घट का निमित्त कारण कुम्हार होता है, ठीक इसी तरह से जगत चूंकि एक कृति है और कोई भी कृति बिना कर्ता के नहीं होती है, तो इसलिए जगत कर्ता के रूप में ईश्वर को जानना चाहिए। वो इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों से मिलकर के यह जगत बना है। किसने बनाया है? बोले ईश्वर ने बनाया है। और इसलिए जो निमित्त कारण होता है वह कार्य से पृथक रहता है। जगत कार्य रूप है, इसलिए वह ईश्वर जगत से पृथक है। उसका अपना एक सुनिश्चित स्थान है जहाँ रह कर के वो जगत का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और कालांतर में संहार भी करते हैं। ये सारा कुछ उनके प्रभाव से होता है। तो जिस तरह से कुम्हार घट से भिन्न होता है, इसी तरह से ईश्वर जगत से पृथक है। यह जो विचार है, इस विचार का मानव जाति पर बहुत प्रभाव पड़ा और न केवल वैदिक सनातन धर्म अपितु जो दूसरे धर्म हैं उन धर्मों ने भी इस विचार को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्वीकार किया। तो जगत से भिन्न ईश्वर की सत्ता है, इसीलिए 3 सत्ताएं दिखाई देती हैं। एक जीव है, एक जगत है और एक जगदीश्वर है। ईश्वर ने जगत बनाया किसके लिए? बोले जीव के लिए। ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वो नित्य तृप्ति स्वरूप हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं। लेकिन समष्टि जीवों के कर्म फलों का भोग देने के लिए ईश्वर सृष्टि करते हैं। और जब समष्टि जीवों के कर्म फल प्रारब्ध कर्म पूर्ण हो जाते हैं, तो उन्हीं ईश्वर के प्रभाव से जगत का प्रलय हो जाता है। अब यह जो मान्यता है, ये मान्यता इस निर्णय पर टिकी है कि जगत एक कृति है। सांख्य दर्शन ने कहा जगत कृति नहीं है, जगत अभिव्यक्ति है। ध्यान देना, ये बड़े मूल और सूक्ष्म सिद्धांत हैं दर्शनों के। एक सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद फिर आगे आगे के निर्णय प्राप्त होते हैं। तो जिस तरह से पूर्व में हम लोगों ने चिंतन किया था कि जगत को यदि हम कार्य रूप मानते हैं तभी इसके कारण की तलाश होगी। तो पहला जो निर्णय होता है वो ये होता है कि जगत का स्वरूप क्या है। अब जैसे मीमांसा दर्शन ने कहा
कि जगत हमेशा से ही ऐसा है, इसका कोई प्रलय काल आता है ऐसी बात नहीं है। तो अब जब जगत हमेशा से ही ऐसा है तो फिर इसके बनाने वाले की खोज क्यों करना। इसी तरह से चार्वाक दर्शन भी जगत को ऐसा ही मानता है, अनादिकाल से ऐसा ही जगत है। तो इसलिए किसी निर्माता के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। सांख्य दर्शन ने कहा कि प्रलय होता है, लेकिन प्रलय के बाद जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो कृति नहीं है, माने किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, बल्कि यह अभिव्यक्ति है। तो जगत व्यक्त होता है फिर अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त होना अव्यक्त होना ये जगत का स्वभाव है, और व्यक्त होने के लिए किसी व्यक्त करने वाले की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ साथ स्वयं ही यह व्यक्त होता है। न्याय दर्शन ने कहा कि जगत कृति है, क्योंकि इसमें निर्माण दिखता है, इसमें एक व्यवस्थित निर्माण प्रक्रिया दिखाई देती है। अब देखिए, चूंकि जगत निर्मिति है, जगत बना है, तो इसका कोई निर्माता होना चाहिए। पूर्व कक्षा अगर आप याद करें तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन दोनों ही दर्शनों ने जहाँ तक जगत का प्रश्न है वो कर्म मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। कर्म मीमांसा दर्शन का निर्णय यह है कि जगत हमेशा से ही ऐसा है। तो इस सिद्धांत को जैन दर्शन ने अपनाया और फिर न्याय के ऊपर आक्षेप किया। आप रुचि होगी तो पढ़ेंगे तो बड़े रोचक आक्षेप दिखाई देते हैं वहाँ पर। न्याय दर्शन ने कहा कि जगत बना है और जगदीश्वर बनाने वाला है। जैन दर्शन ने आक्षेप किया कि जब जगत नहीं बना था तब ईश्वर कहाँ था। अब ये प्रश्न अपनी जगह पर हैं, वो फनी लग सकते हैं, लेकिन और फिर कहाँ खड़े होकर के उसने जगत बनाया। भाई बनाने के लिए वो पहले कहीं खड़ा होगा, वो वहां पर मिट्टी रखेगा, फिर बनाएगा। तो जगत बनाने से पहले जगत का जो मटेरियल है वो कहाँ था, और वो जो मटेरियल है वो जगत है कि नहीं है। क्योंकि बिना उपादान कारण के तो कुम्हार भी बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता है। तो इस जगत की मिट्टी कहाँ थी, और फिर कहाँ बैठ करके उसने इसका निर्माण किया, कितने दिनों में बनाया, कौन से हथियारों का प्रयोग किया। अब वो जो हथियार थे वो जगत हैं कि नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर भी हैं दर्शन जगत में। लेकिन अभी हमारा जो विचार का विषय है वो केवल ये है कि न्याय दर्शन का यह जो मत है, ये मत बहुत व्यापक हुआ और हमारे भक्ति संप्रदाय में इस मत का बड़ा आदर हुआ। तो जीव पृथक है, जगदीश्वर पृथक है,
जगत पृथक है। जगदीश्वर एक लोक में रहते हैं, उनका प्रभाव समूचे जगत में व्याप्त है। जीव क्या है बोले, उन्हीं का अंश है। तो अंशी जो हैं वो तो रहते हैं गोलोक में, और उनके अंश जीव धरती में अपने कर्म फलों का उपभोग करते हैं, और भी दूसरे लोकों में। और जब कोई उनकी ओर उन्मुख होता है तो वो उनके प्रभाव को ग्रहण करने का पात्र बनता है। तो अब कमरे के मध्य में दीपक जल रहा है और व्यक्ति दीपक के विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि दीपक के प्रकाश का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो धुंधला होगा। और जब कोई ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया, जिधर दीपक जल रहा है उधर उन्मुख हो गया, तो उनके चेहरे पर वो प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। तो फिर जब कोई ईश्वर के विमुख है तो उसके जीवन में दरिद्रता है, उसके जीवन में अनीश्वरता है, अंधेरा है। और जब कोई उनकी ओर उन्मुख हो गया तो जो उनका प्रभाव है वो उसके जीवन में प्रकट होने लगा। तो जो ईश्वरीय दिव्यता है वह उस सन्मुख हुए जीव में भी प्रकट होने लगती है। ये मान्यता भक्ति में बड़ी अनुकूल है और साधना बनती है। उपासक उपास्य का जो संबंध है वो इसी मान्यता पर खड़ा होता है और उसके अनुग्रह का गुणगान करता है। तो उसने हमारे लिए जगत बनाया, शरीर बनाया, इंद्रियां बनाई, भोग्य सामग्री बनाई, और फिर जब कोई उन्मुख होकर के निरंतर उनका चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो फिर उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वो उनके लोक को प्राप्त कर ले। इसी को बोलते हैं क्रम मुक्ति। उनके लोक को प्राप्त कर लेना ही जीव की अंतिम गति है। तो जो ईश्वरवादी भारतीय दर्शन है उनमें हम लोगों ने देखा योग दर्शन, जो ईश्वर को आदि गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। न्याय और वैशेषिक, ये दोनों दर्शन ईश्वर को जगत कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और भक्ति वेदांत के जितने दर्शन हैं वो सब भी जगत कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो इस मान्यता के आधार पर ईशावास्यम इदम सर्वम, इस वाक्य का अर्थ होगा कि समूचे जगत में ईश्वर के प्रभाव को देखना चाहिए। तो ईश्वर के प्रभाव से ही प्रभाव का एक रूप भय के रूप में भी प्रकट होता है। तो जगत में जितनी व्यवस्था दिख रही है, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र,
ये सब अपने अपने धुरी में व्यवस्थित तरीके से क्रियाशील हैं। क्यों? ये पंच महाभूत अपने अपने सीमा में रह करके क्रियाशील हैं। क्यों? क्योंकि सब उस ईश्वर के भय से, उस ईश्वर के प्रभाव से प्रभावित हैं। भीषास्माद् वातः पवते, वे वेद वचन, वेद में इस तरह के वाक्य आए। ये वायु में निरंतर एक मंद प्रवाह दिख रहा है। वायु स्थिर हो जाए तो महाराज प्राणन क्रिया रुक जाएगी। जीवों में जो प्राणन क्रिया हो रही है वो वायु के प्रवाह की वजह से हो रही है। एक क्षण के लिए यदि वायु का प्रवाह रुक जाए तो प्राणन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो शास्त्रों में ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई ऋषि थे, उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया और चूंकि उनका तादात्म्य समष्टि से हो गया था, तो जब उन्होंने अपने श्वास को रोका तो समष्टि वायु का प्रवाह रुक गया और उससे पूरे जगत में त्राहि त्राहि मच गई। तो ये जो वायु में प्रवाह दिख रहा है, ये क्यों ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ती चली जा रही है? बोले उसके भय से। भीषास्मात्, अस्मात् भीषा, उनके भय से वातः पवते, जो वायु है ये प्रवाहित हो रही है। भीषोदेति सूर्य, सूर्य अपने निश्चित समय से उदित होते हैं, अस्त होते हैं। किसका भय है? बोले ईश्वर का। तो इस समूची सृष्टि में एक व्यवस्था दिख रही है। कोई अपने कर्तव्य से एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटता है। मनुष्य है जो कभी कभी कोशिश करता है, हालांकि उस कोशिश में वो सफल नहीं हो सकता है। तो ये हमारे दर्शनों के निर्णय हैं। अब इस संदर्भ में वेदांत, अद्वैत वेदांत का दर्शन करें। अभी तक हम भाष्य में प्रविष्ट नहीं हुए थे, वो इसलिए क्योंकि भाष्य में जो इस मंत्र की व्याख्या है वो अद्वैत वेदांत सम्मत व्याख्या है। तो लेकिन इस मंत्र पर सभी आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, तो उनका थोड़ा अध्ययन होना चाहिए था। संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ। वेदांत ने कहा, वेदांत माने अद्वैत वेदांत, उन्होंने कहा कि, और उन्होंने नहीं बल्कि वो हमारा ही है, तो उन्होंने क्यों बोलना? वे अधिकार से बोल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि श्रुति माता ने एक बात बोली। क्या कहा? बोले श्रुति माता ने कहा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत न अन्यत किंचन मिशत। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र सत तत्व था। ये श्रुति का वाक्य है, हम अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र सत तत्व है, और सत बोलते ही उसको हैं जो कभी
परिवर्तित न होवे। आप जब इस मूल सिद्धांत को विस्मृत कर जाओगे तब फिर आप कल्पना करोगे कि सृष्टि के मूल में प्रधान और पुरुष दो तत्व हैं, या कि फिर 9 द्रव्य हैं, या कि 4 महाभूत हैं। ये जितनी स्थापनाएं हैं, जितने निर्णय हैं, ये इस सिद्धांत को भूल जाने के कारण है। जब श्रुति माता ने ये कहा कि सत एव लगा दिया, सत एव, तो जगत उसी से बनता है, या कोई भी कार्य उसी से बनता है जिस कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो विद्यमान होवे। कारण की परिभाषा क्या है? नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। तो जगत से पूर्व क्या है? सत्तत्व है। आप उसको ब्रह्म कह लीजिए। और सत कहते ही श्रुति माता ने ये कह दिया कि वो ऐसा तत्व है जो विकृत नहीं हो सकता है। सत की परिभाषा ही है त्रिकाल अबाधितत्वम, जो तीनों कालों में अबाधित होवे उसको सत बोलते हैं। वो जगत के मूल में जो सत तत्व है उसी से जगत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ठीक है ना? ये हम लोगों का पूर्व पठित है, इसलिए समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उस सत तत्व से जगत की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है 2 तरीके से। एक विकार के रूप में और दूसरा विवर्त के रूप में। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकारः, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्ता। तो अब मूल में जब श्रुति ने ये कहा कि सत तत्व है जिसमें विकार नहीं हो सकता है, तो फिर उस सत तत्व से उत्पन्न जगत विकार नहीं होगा। क्या होगा? विवर्त होगा। जो विवर्त होता है वो किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है। रज्जु में दिखने वाला सर्प किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, वो दिखता है, दिखने को मना नहीं कर सकते। लेकिन जो दिख रहा है उसका कोई निर्माता है, ये बात सही नहीं है। तो न्याय दर्शन के मत को तो महाराज जयराम जी के ठीक है ना। और आश्चर्य होता है कि श्रुति के इस मूल वाक्य को छोड़ करके कल कोई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि दर्शन के इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, मीमांसा दर्शन के आचार्य जैमिनी ऋषि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, तो बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, तो क्या उन्होंने वेदांत का अध्ययन नहीं किया होगा? क्या उन्होंने? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी ने अध्ययन किया होगा। और हमारी व्यक्तिगत रूप से कोई हिम्मत नहीं है, उनके सामने कुछ भी नहीं है,
कुछ बोलने के लिए, लेकिन ये तो गुरु परंपरा का बल है। तो आप कैसे भूल गए कि श्रुति माता ने सृष्टि के मूल में एक सततत्व की चर्चा की है, और जो सत होता है वही नित्य होता है। आपने जैसे ही दो माना, दोनों ही नित्य नहीं रह जाएंगे। सांख्य दर्शन ने कहा कि पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य हैं। न्याय दर्शन ने कहा 9 द्रव्य हैं और 9 के 9 द्रव्य नित्य हैं। विचार करेंगे तो जैसे ही दो हुए तो दो होते ही उनमें वस्तु परिच्छेद हो गया। ठीक है ना? दो की गणना कैसे बनेगी? जब दोनों में अन्योन्या भाव होवे तो वस्तु परिच्छेद हो गया। पुरुष में प्रकृति नहीं है और प्रकृति में पुरुष नहीं है, तो वस्तु परिच्छेद हुआ और फिर निश्चित रूप से देश परिच्छेद भी होगा, क्योंकि पुरुष देश में पुरुष है, प्रकृति देश में प्रकृति है। तो आप दो परिच्छिन्नताओं को तो स्वीकार करते हो, वस्तु परिच्छेद भी है और देश परिच्छेद भी है, लेकिन आप कहते हो कि नित्य है, माने काल परिच्छेद नहीं है। ठीक है ना? ये बात गलत है। माने जो देश परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है, वह काल परिच्छिन्न भी अवश्य में होगा। आपने जब कहा कि 9 द्रव्य मूल में हैं और 9 के 9 नित्य हैं, तो 9 की गणना ही तब बनी जब वो एक दूसरे से पृथक हैं। उनमें वस्तु परिच्छेद भी है, देश परिच्छेद भी है, फिर काल परिच्छेद कैसे नहीं होगा? त्रिविध परिच्छेद शून्य वही तत्व हो सकता है जो अद्वितीय हो, जिसके समानांतर और दूसरा कोई न होवे। श्रुति माता ने स्पष्ट घोषणा की है, वो सत तत्व है। उस सत तत्व से अभिव्यक्त हुआ जगत केवल प्रतीति मात्र है, और जो प्रतीति होती है उसके निर्माता की आवश्यकता नहीं होती है। अगर तो आप ये बोलते हैं कि जगत ब्रह्म से बना है, तो ब्रह्म से यदि जगत बना तो फिर आज के दिन ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं रह गया, क्योंकि जगत बन गया वो। विकृत हो गया, और विकृत होते ही वह सत नहीं रह जाएगा। इसलिए सत था, सत है और सत ही रहेगा। जो जगत है वह केवल और केवल विवर्त मात्र है। ठीक है? हमने पढ़ा कि जगत मायिक है। ब्रह्म से माया उत्पन्न हुई, फिर माया से जगत बना। अरे भैया, रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है वो माया से उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? ये माया शब्द कहने का अर्थ ही होता है जो उत्पन्न नहीं होकर के उत्पन्न हुआ सा दिखे, उसी को माया बोलते हैं। माया माने आप कोई पदार्थ मत गिन लेना कि कोई पदार्थ है जिसमें से फिर चीजें बनती चली गई।
माया शब्द का अर्थ होता है जो नहीं हो करके भी दिख जाए, उसको माया बोलते हैं। सत तत्व से त्रिगुण उत्पन्न हुए। वाह, त्रिगुण उत्पन्न हुए। त्रिगुण सत है कि असत है? क्योंकि सत तो सत ही रहेगा। तो त्रिगुण क्या है? बोले अनृत है। ठीक है, निःसत्व है। क्योंकि सत में विकार हो नहीं सकता, परिवर्तन हो नहीं सकता है, तो उससे उत्पन्न जो त्रिगुण है वो निःसत्व है। फिर निःसत्व त्रिगुण से उत्पन्न आकाश सत्य हो जाएगा, वो भी निःसत्व है। फिर आकाश से उत्पन्न वायु, वायु से उत्पन्न अग्नि, जल, पृथ्वी, और ये फिर विविध आकार प्रकार। तो महाराज मूल में ही निःसत्व है, और सत में परिवर्तन संभव नहीं है। जगत में वैविध्य दिख रहा है। यह वैविध्य क्या है? बोले यह स्वतः निःसत्व है। निःसत्व प्रपंच में, ध्यान से सुनना, निःसत्व प्रपंच में सत्ता मालूम पड़ती है। निःसत्व आकाश में अस्तित्व मालूम पड़ता है। आकाश है, ऐसा बोलते हैं ना। निःसत्व आकाश में जो सत्ता मालूम पड़ती है वो सत्ता सत तत्व का आच्छादन है। आकाश नहीं हो करके अस्तित्ववान मालूम पड़ता है। ये अस्तित्व कहाँ से आया? बोले सत तत्व से आया। तो आकाश में अस्तित्व, हम क्या बोलना चाहते हैं, कोई बोल सकता है? आकाश में सत्ता आगंतुक है। सत्ता उसकी स्वाभाविक नहीं है। जैसे जल में जो उष्णता है वो आगंतुक है, लेकिन अग्नि में जो उष्णता है वो स्वाभाविक है। इसी तरह से आकाश में, वायु में, अग्नि, जल, पृथ्वी, समस्त प्रपंच में जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व आगंतुक है। जगत में दिख रहा अस्तित्व उसका अपना नहीं है। अस्तित्व किसका है? बोले ब्रह्म का। अस्तिता, भासमानता और प्रियता, ये तीनों ही गुण जगत में दिखाई देते हैं। इन तीनों ही गुणों के रूप में आच्छादित कौन है? एक ही ब्रह्म तत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं वास्यम, आच्छादनीयम। जगत में जो अस्तित्व मालूम पड़ रहा है, जगत में जो भासमानता मालूम पड़ रही है, जगत में जो प्रियता मालूम पड़ती है, महाराज इस रूप में वह एक सत तत्व आच्छादित है। इस सत्य का दर्शन कर लेना, ये श्रुति माता का आदेश है। वास्यम आच्छादनीयम।
ईश शब्द का फिर अर्थ क्या हुआ? एक अद्वितीय सत्तत्व, निरुपाधिक ब्रह्म। ये ईशावास्यमिदं सर्वम इस मंत्र के प्रथम पद का अर्थ है। निरुपाधिक चेतन ब्रह्म तत्व। जिस समय जगत प्रतीत हो रहा है उस जगत में अस्तिता, भासमानता, प्रियता ये किसकी है? बोले वो ब्रह्म इस रूप में आच्छादित है। तो हमें हर चीज में है, पुस्तक है, घड़ी है, आश्रम है, ये है के रूप में कौन है? बोले वही सत, वही ब्रह्म। इस सत्य का दर्शन कर लेना ये है आच्छादनीयम। ये धरातल अलग है। ध्यान रखना, पूर्व में जितनी मीमांसा हुई है दूसरे दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में, अपने अपने धरातल पर वो सब सही है। चारवाक के धरातल पर वो बिल्कुल सही है। चारवाक दर्शन ने कहा कि यह जगत केवल 4 महाभूतों से बना है, उस धरातल पर वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 4 महाभूत हमारे अनुभव में आते हैं। 9 द्रव्य अपने धरातल पर बिल्कुल सही हैं। केवल पुरुष और प्रकृति अपने धरातल पर बिल्कुल सही है। जगत को यदि एक बार हमने सत्य रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, जगत है इस रूप में यदि हमने स्वीकार कर लिया तो ये सारे विचार अपनी अपनी जगह बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन यदि हम इस एक मूल आधार वाक्य को लेकर के चिंतन करें, सत एव सौम्य इदमग्र आसीत, तो फिर जगत सत्य नहीं होगा, जगत विवर्त ही हो सकता है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पूर्व यदि सत तत्व है तो इसका मतलब है कि जगत उसी से बनेगा, और तो कोई मटेरियल है नहीं, है ना। और सत में परिवर्तन हो नहीं सकता है, तो फिर बना हुआ जो जगत है वह सिवाय विवर्त के और कुछ नहीं हो सकता है। ये अद्वैत वेदांत का चरम निर्णय है। ईश शब्द का अर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म तत्व। अब इसमें एक पेंच और लगाना। जो ब्रह्म है वो चेतन है, ठीक है ना, और चेतन कभी भी इदम के रूप में नहीं जाना जा सकता। चेतन हमेशा अहम के रूप में ही जाना जाएगा। इदम होते ही वह चेतन नहीं रह जाएगा। यदृश्यम तज्जडम। तो चेतन आत्म रूप ही होगा। तो आत्म वस्तु का नाम है सत। आत्म वस्तु का नाम श्रुति ने दिया ईश। तो ये ईश कौन है? बोले आत्मा को ईश बोलते हैं। समूचा जगत
इस आत्म वस्तु से आच्छादित है। ठीक है। भक्ति के लिए आप उनको आत्मा कहने में कठिनाई पड़ती है, आप श्री राम कह लीजिए। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। ध्यान देना, ये गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, बिल्कुल वेदांत की पंक्तियां हैं। अमृतम है, अमृत ये सत्य नहीं है, लेकिन भास सत्य इव। किसकी सत्ता से? गोस्वामी जी कहेंगे राम जी की सत्ता से। आप राम जी कह लेंगे तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। आत्मा कहते हैं तो थोड़ा कठिन पड़ता है। कठिन इसलिए पड़ता है कि अभी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं कि वो विषय कठिन है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से ये भ्रम मिट जाता है कि जगत सत्य है, वो हमारे रघुनाथ जी हैं। ये ईश शब्द का अर्थ है। मंगलाचरण जब गोस्वामी जी ने किया संस्कृत में, मंगलाचरण में जो स्तुति की वो इस रूप में करिए। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद, जिसकी सत्ता से अमृषैव भाति सकलम जगत, जगत मृषा होकर के, मिथ्या होकर के भी कैसा भास रहा है? अमृषैव, बिल्कुल परम सत्य, ठोस सत्य मालूम पड़ रहा है। अमृषैव भाति जगत सकलम रज्जौ यथा अहेहे भ्रमा। जैसे रज्जू की सत्ता से सत्तावान होकर के सर्प बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। यत पाद प्लवमेकमेव ही भवाम भोदेहे तितीर्षावताम रामाख्यम तम अशेष कारण परम रामाख्यम। आगे ईशम, ये ईश यहां से आया हुआ है। वो ईश कौन है? बोले हमने उनको राम नाम दिया हुआ है। जिसको श्रुति ने ईश कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं उनका नाम श्री राम है, वो हरि है। उन्हीं की सत्ता से जगत अस्तित्ववान मालूम पड़ता है, भासमान मालूम पड़ता है, प्रिय मालूम पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, राम जी यदि इदम हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। वो अहम होकर के ही मालूम पड़े तो ही चेतन है, क्योंकि चेतन कभी भी इदम नहीं हो सकता। सत्तया ही चित, चित्तया ही अहम, न तो इदम। जो सत्य है वही चित्त है, और जो चित्त है वह इदम नहीं हो सकता है, वो अहम ही होगा। अब थोड़ा भाष्य देखते हैं। ये वेदांत का चरम निर्णय है ईश्वर पद को लेकर के। ईश्वर माने जगत का अधिष्ठान, निरुपाधिक चेतन तत्व, जिसकी सत्ता से जगत में भास मानता है, जिसकी सत्ता से, जिसके भास मानता से जगत में प्रियता है,
आनंद रूप से प्रियता है, भासमानता से भास मानता है, और सत्ता से अस्तित्व मालूम पड़ता है। उस ब्रह्म को ईश्वर बोलते हैं। अब अगर यह कोई कहे कि घट का स्वामी कौन है, बोले मिट्टी, तो सही है। घट का स्वामी कौन है? मिट्टी है। घड़े में पानी भरने वाला आदमी नहीं, वो कल को चला जाएगा, घट वहीं रह जाएगा। तो अगर तो पृथक होकर के स्वामी बनेगा तो उसका स्वामित्व तो संदिग्ध हो जाएगा। तो वेदांत ने कहा, महाराज जो ईश्वर को आप जगत का स्वामी बता रहे हो, वो स्वामी राजा की तरह से है क्या? राजा की तरह से वो जगत का शासन कर रहा है? बोले नहीं, राजा की तरह से नहीं, अधिष्ठान बनकर के शासन करता है। ये तो जगत है ऐसा हम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हमें शासक की जरूरत पड़ रही है। लेकिन समस्त घटों का शासक मिट्टी है। शासक का निर्णय कब होगा? शासक के रहने से शासित वस्तु रहे, और शासक के नहीं रहने से, मिट्टी के रहने से घट का अस्तित्व है। मिट्टी गायब कर दो, घट का कोई अस्तित्व नहीं है। असली शासक कौन हुआ फिर? मिट्टी ही हुई, जिस पर आश्रित है। तो इस तरह से जगत का जो असली शासक है वो है जो जगत का अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता से जगत में सत्ता मालूम पड़ती है और अकड़ मालूम पड़ती है। जैसे कलेक्टर का चपरासी हो, बड़ी अकड़ होती है महाराज, चाहे भले कलेक्टर में उतनी अकड़ ना हो, ठीक है ना। तो आप जाओ कलेक्ट्रेट में तो पहले तो उन्हीं से निपटना पड़ेगा। अगर इजाज़त मिल जाए तो आगे प्रवेश मिले तो ठीक है, लेकिन फिर भी महाराज चपरासी तो चपरासी ही है। तो जगत में ये जो अकड़ मालूम पड़ रही है, बिल्कुल ठोस सत्य मालूम पड़ रहा है, ये किसकी वजह से? बोले महाराज ब्रह्म ने इसको छूट दे रखी है, अपनी सत्ता इसको प्रदान कर दी और जगत बिल्कुल सत्य मालूम पड़ रहा है। अपनी प्रियता दे दी तो जगत में थोड़ा सुख दिख जाता है। ये कहानी है। तो असली शासक तो वही है जो अधिष्ठान है, जिस पर वो वस्तु आश्रित है। इसलिए ईश शब्द का अर्थ है शासन करने वाला, स्वामी। आखिर आप बताइए, रात्रि में स्वप्न देखा हमने, बड़ा बढ़िया सपना था। उस सारे स्वप्न जगत का शासक कौन था? मैं ही था। ये स्वप्न जगत आश्रित कहाँ था? मुझ पर आश्रित था। तो जिस पर आश्रित होता है वही शासक होता है। तो समूचा जगत एक स्वप्न की भांति जिस ब्रह्म तत्व में स्फुरित हो रहा है, वही ब्रह्म तत्व असली शासक है। वो राजा की तरह से डंडा लेकर के नहीं बैठता है, वो अस्तित्व प्रदान करके शासन करता है। देखिए भाष्य में भगवान भाष्यकार सबसे पहले ईशा
शब्द का थोड़ा सा विवरण करते हैं, व्युत्पत्ति देते हैं। ईशावास्यम इत्यादि, ईशावास्य इस मंत्र का विवरण हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ईशा शब्द का अर्थ क्या है? बोले ईष्ट इति। ईष्ट इति, ईष्ट शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है शासन करने वाला। तो जो ईष्ट पद है, शासन करना, इस शासन करने के अर्थ में धातु क्या प्रयोग होती है? बोले ईट। ईट धातु का अर्थ होता है शासन करना। यहाँ पर जो ईशा पद है यह ईष्ट के अर्थ में है। ईष्ट के अर्थ में माने शासन करने के अर्थ में है, और उस शासन करने की धातु है ईट। तो ईष्ट इति ईट, और ईट का तृतीय एक वचन में रूप बनेगा ईशा। ईट धातु है जिसका तृतीय एक वचन में रूप बनेगा ईशा। तो तेन ईशा, और ईट का अर्थ था ईष्ट। ईष्ट माने शासन करना। तो इसलिए ईशा माने जिसके द्वारा शासित। तो ईशा शब्द का अर्थ होगा जिसके द्वारा शासित यह जगत है। वह शासन करने वाला कौन है? तो बोलते हैं ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। सर्व का जो शासक परमात्मा है उसी को श्रुति माता ने ईशा संज्ञा प्रदान की है। ईशिता परमेश्वर, ईशिता माने शासन करने वाला। कौन? बोले जो परम ईश्वर है, जो परम आत्मा है। किसका? बोले सर्वस्य। स ईशिता परमेश्वर, वह जो ईशिता परमेश्वर है वही स ही सर्वम इष्टे, वही सभी के ऊपर शासन कर रहा है। सभी के माने किसके? बोले सर्व जंतु नाम। एक एक पद को देखते रहना। अब जो ध्यान देने की बात है वो समस्त जगत के ऊपर शासन कर रहा है। किस रूप में शासन कर रहा है? भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? सर्व जंतु नाम आत्मा सन्न न तो राजवत। ठीक है, वह जो सर्वस्य ईशिता परमात्मा है वह सभी की आत्मा बन के उन पर शासन कर रहा है, राजा बन करके नहीं। आखिर इस शरीर का असली शासक कौन है? आत्मा है। तो वह जो ईशा है, ईशिता परमात्मा है, वह सभी जंतुओं की आत्मा बन करके शासन कर रहा है। न्याय दर्शन से इसमें भेद हो गया। न्याय दर्शन का ईश्वर तो एक लोक में है। भगवान भाष्यकार ने कहा वो किसी लोक में नहीं है, जहां तुम हो वहीं वो है। ठीक है ना? और जो तुम हो वही वो है, और जो वो है वही तुम हो। तो आत्मा बन करके वो समूचे जगत पर शासन कर रहा है अधिष्ठानत्वेन।
यह सर्व जंतु नाम आत्मा सन्न, और वो आत्मा कहीं बाहर नहीं विचरण करती है। प्रत्यगात्मतया, प्रत्यक का अर्थ क्या होता है? भीतर, है ना, जो अंतरंग है। तो बाहर कहीं आत्मा को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। वो अंतरात्मा बन करके समूचे सृष्टि का शासक है। तेन स्वेन रूपेण आत्मना, वह अपना निज स्वरूप बन करके, अपना आत्मा बन करके ईशा वास्यम आच्छादनीयम, समूचे जगत की आत्मा बन करके वह समूचे जगत में आच्छादित है। और आत्मा का अर्थ केवल सजीवों की नहीं करना, सजीव निर्जीव जितना जगत है, इदम इदम रूप से भासमान जो भी है, वो समूचा जगत इस आत्म वस्तु पर आश्रित है। और यही आत्म वस्तु सर्वस्व की अंतरात्मा बन करके सर्व को आश्रय दे रहा है, सभी पर शासन कर रहा है। तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम, वास्यम का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने आच्छादनीयम। तो ईशा का अर्थ तो यहां तक हुआ 2 पंक्तियों में, और फिर अगला पद है ईशा, वो वास्यम, वास्यम का अर्थ हुआ आच्छादनीयम। तो भगवान भाष्यकार श्रुति के एक एक पद की व्याख्या करते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो एक पद की व्याख्या कहाँ तक करते हैं, है ना। अब जैसे इस श्रुति का जो पहला पद है ईशा, तो ईशा पद की व्याख्या कितनी हुई? देखिए, ईशा ईष्ट इति ईट तेन ईशा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य सहि सर्वम इष्टे सर्वजंतूनाम आत्मा सन्न प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा। यहां तक ईशा पद की व्याख्या है। उसके बाद दूसरा पद आया वास्यम। वास्यम की एक केवल परिभाषा की आच्छादनीयम। तो आच्छादनीयम का अर्थ हालांकि अभी आगे थोड़ा और विवरण करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा विचार कर लेते हैं। आच्छादनीयम का मतलब कोई आच्छादन करना है ऐसा नहीं, बल्कि समूचे जगत की जो आत्मा है उसको ईश्वर कहते हैं। उसी ईश्वर पर यह समूचा जगत आश्रित है, इस सत्य को जान लेना ही वास्यम है। ठीक है, ईसा वास्यम। क्यों वास्यम? कौन है जिस पर ये आच्छादित है, जो जिस पर इस ईश्वर का शासन है? बोलते हैं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। किम? बोले इदम सर्वम, यह जितना सब कुछ है। जितना सब कुछ माने क्या? यत्किंच, यत्किंच श्रुति का शब्द है। यत्किंचित जगत्याम, जो कुछ भी जगत में, जगत्याम शब्द श्रुति में आया, उसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया पृथिव्याम। तो पृथिव्याम का अर्थ आप केवल पृथ्वी नहीं करना है, पृथिव्याम का अर्थ समूचा इदम प्रपंच जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया आच्छादनीयम। इदम रूप से भासमान जितना प्रपंच है, सभी की आत्मा बन करके उस ईश्वर ने आच्छादित
कर रखा है। आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया, प्रत्यक आत्मा बन करके। आखिर आप बताइए, घट की आत्मा कौन है? मिट्टी। मेज की आत्मा कौन है? लकड़ी। आत्मा वो होती है जिस धातु से वो कार्य बना हो, और जो आत्मा है वही उसका शासक है, क्योंकि उसी पर वो कार्य आश्रित है। तो समूचा जगत किस धातु से बना है? बोले सत तत्व से। तो समूचे जगत की आत्मा एक ही सत तत्व है, और वही आत्मा समूचे जगत का आश्रय स्थान है। तो वही असल में शासक है। आश्रय प्रदानेन, अस्तित्व प्रदानेन, चेतना प्रदानेन, प्रियता प्रदानेन स एव सत्तत्व शासिता भवति। वही एक सत्तत्व समूचे जगत का शासक है। वो भयभीत करने वाला शासक नहीं है। ईश्वर वो वस्तु नहीं है जो हमेशा डंडा लेके पीछे पड़े रहे। ये लोगों ने महाराज झूठ मूठ का ऐसी बातें फैला दी। बोले देखो उससे डरते रहना, उसकी नज़र तुम पर है। अब हो सकता है कि किसी को मर्यादित जीवन जीने के लिए ये बातें सिखाई जाएं, ठीक है, लेकिन महाराज आदमी कभी अपनी आत्मा से डरता है क्या? उससे प्रेम करता है। आत्मा भयास्पद वस्तु नहीं है, प्रेमास्पद वस्तु है। तो ईश्वर भय देने की चीज नहीं है, प्रेम करने की चीज है। उनका शासन, जो शासन है वो दंड देने वाला शासन नहीं है, वो अनुग्रह करने वाला शासन है। और कोई भी जीव अपनी आत्मा से ज्यादा किसी को प्रेम कर नहीं सकता है। वही परम प्रेमास्पद है, और असल में जो प्रेमास्पद होता है वही हम पर शासन करता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसका ख्याल रखना होता है। तो हमारी चित्तवृत्ति स्वयं ही शासित है, उससे बाहर जा नहीं सकती है। असल में शासकत्व तो प्रेम में है, दंड में नहीं है। और ईश्वर से बड़ा कोई प्रेमास्पद है नहीं, क्योंकि वो आत्मा बन करके बैठ गया। अब कोई पराया होता तो कभी प्रेम होता, कभी नहीं होता। आत्मा से तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि प्रेम ना होवे। इसलिए ईशा तो वही है, शासक वही है। ओम, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।